मनुष्य केवल सत्य से संचालित प्राणी नहीं है, वह कल्पना, भय, लालसा, अहंकार, असुरक्षा और सपनों से भी संचालित होता है। इसी कारण झूठ, बनावट, दिखावा, नकली चमक, अतिशयोक्ति, प्रचार और सजावटी संसार हमें बार बार आकर्षित करते हैं। जो वस्तु वास्तविक होती है वह प्राय शांत, साधारण और श्रम साध्य होती है, पर जो कृत्रिम होती है, बनावटी होती है, नकली होती है, वह रंगीन, त्वरित और उत्तेजक दिखाई देती है। मन का स्वभाव भी उसी ओर भागता है, जहाँ कम परिश्रम से अधिक सुख, अधिक गौरव, अधिक पहचान और अधिक रोमांच का भ्रम मिले। यही कारण है कि विज्ञापन, राजनीतिक नारे, सोशल मीडिया और की चमक, झूठी प्रशंसा, नकली सफलता और बनावटी व्यक्तित्व लोगों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क वस्तुतः सत्य से पहले और आकर्षण की प्रतिक्रिया देता है। चमकती वस्तु, ऊंची आवाज, बार बार दोहराया गया कथन, भीड़ का समर्थन और भावनात्मक उत्तेजना, ये सब हमारी विवेक शक्ति को क्षणिक रूप से ढक देते हैं। जब कोई झूठ बार बार बोला जाता है, सजा कर प्रस्तुत किया जाता है और उसके साथ भय और लालच जोड़ दिया जाए, तब वह मन पर प्रभाव डालने लगता है। यह केवल अकल की कमी नहीं है, मनोविज्ञान, सामाजिक दबाव और मानवीय दुर्बलताओं का सम्मिलित खेल भी है। मनुष्य अक्सर यही मानता है कि जो उससे भीतर अच्छा लगे वह पूर्ण सत्य न हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सहला दे, हमारे अहंकार को पोषित कर दे, हमारी जाति, धर्म, विचारधारा की प्रशंसा कर दे या हमें त्वरित लाभ का सपना दिखाए, तो हम उसके प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में छल करने वाले लोग पहले भावनाओं पर अधिकार करते हैं, बाद में विबुद्धि को बंदी बना लेते हैं। यह सत्य है कि समाज में दिखावे का मूल्य बढ़ गया है। वास्तविक चरित्र की तुलना पैकेजिंग अधिक बिकती है, गहरी विद्वता की तुलना में अधिक ऊंचा शोर अधिक सुनाई देता है, सादगी की तुलना में प्रदर्शन अधिक प्रभाव पैदा करता है। इसलिए झूठ और सजावट का बाजार चलता रहता है। कई बार लोग जानते हैं कि सामने बनावट है, फिर भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, उसको मानने लग जाते हैं, क्योंकि यह उन्हें वास्तविकता की कठोर से थोड़ी बहुत दूरी ले जाती है। परंतु इसका अर्थ यह मनुष्य मूर्ख है। इसका अर्थ केवल इतना है कि मनुष्य का भीतर विवेक, भ्रम दोनों साथ रहते हैं। इसलिए विवेक सो जाता है तब प्रचार सत्य बन जाता है, भीड़ न्याय बन जाती है और चमक चरित्र से बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए प्राचीन भारतीय चिंतन बार बार विवेक पर बल देता है, परंतु वस्तु उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की क्षमता विकसित करने का नाम ही विवेक है। सत्य प्राय धीमा चलता है पर स्थायी होता है, झूठ तेज दौड़ता है पर अंततः अपने भार से गिर जाता है। जो व्यक्ति हर चमकती वस्तु के पीछे भागता है वह अंततः भ्रमों का कैदी बन जाता है, और जो प्रश्न पूछना सीखता है वह निरीक्षण करना सीख जाता है। भावनात्मक उन्माद से ऊपर उठकर देखता है, धीरे धीरे वही वास्तविकता के निकट पहुंचता है। धन्यवाद।